राजस्थान में उप मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी के मुखिया के पद तक से बर्खास्त किए जाने के बाद से चुप्पी साधने वाले सचिन पायलट सोमवार को आखिरकार खुलकर सामने आए। पायलट ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि राजस्थान में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है। उन्होंने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर मानहानि और कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। दरअसल कांग्रेस विधायक ने अब पायलट पर 35 करोड़ के ऑफर की बात कही है। पायलट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मैं ऐसे आरोपों से दुखी हूं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं। ऐसे आरोप में छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। मैं अभी भी कांग्रेसी हूं। सचिन पायलट की यह प्रतिक्रिया प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान के ठीक बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला। गहलोत ने मीडिया के बीच बातचीत में कहा कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि आज हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पायलट 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आला कमान का उन पर इतना विश्वास था, लेकिन जिस रूप से पिछले 6 महीने से उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी से अलग होकर साजिश रची। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि वो निकम्मा है और फिर भी पिछले 7 साल में एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग नहीं की। राजधानी दिल्ली में आज कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीते 24 घंटे में 954 मामले सामने आए हैं। 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटे में 1000 से कम मामले दिल्ली में सामने आए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में जून और जुलाई को हर दिन 3000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजधानी में रिकवरी रेट अब 84.78% हो गया है और डेथ रेट 2.96% पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस धीमे धीमे काबू में आ रहा है। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में सुधार से दिल्ली में कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट 6% से कम हो गया है। जुलाई में इन्फेक्शन की दर लगातार कम होती जा रही है और यह अब 10% से भी नीचे पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक रह गई है। दिल्ली का रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। रविवार को दिल्ली से 1211 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद टोटल केसेस 1,22,993 हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस दौरान 681 लोगों की पूरे देश भर में मौतें हुई हैं। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,18,043 हो चुकी है। इनमें से 7,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,90,459 है, यानी इतने मरीज अभी ठीक नहीं हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बयान के बाद लोगों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर चिंता बढ़ गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर दूसरे देशों से काफी कम है। अगर हम बात इटली, स्पेन या फिर अमेरिका की करें तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वहां क्या हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्वी देशों में मृत्यु दर कम है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। अगर आप पूरे कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। ICMR ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट जहाँ पे अभी बहुत कम केसेस हैं। टू से कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग, बट देयर आर हॉट स्पॉट्स इवन इन सिटीज़ वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस, and it is very likely कि local community transmission in those areas is happening, and that is why I kept saying कि जो containment zones हैं उनमें बड़ा aggressive action की ज़रूरत है। डोर टू डोर सर्वे करने की ज़रूरत है। जिनको भी फीवर सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट करो, आइसोलेट करो। उससे आप वहाँ की जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में केसेस कम होंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए एक बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शरद पवार के बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। दरअसल रविवार को शरद पवार ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। इस पर उमा भारती ने कहा कि पवार का यह बयान पीएम मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि भगवान राम के खिलाफ है। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे। और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 40 नर्सों को अचानक काम से निकाल दिया गया है, जिसका उन्होंने काफी विरोध किया है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रही 40 से ज्यादा नर्सों ने अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। हम यहाँ पे जनवरी से काम कर रहे हैं कोरोना में। अब इन्होंने हमें 2-3 दिन पहले इन्होंने हमें एकदम से जब हम घर जा रहे थे ड्यूटी खत्म करके, तो इन्होंने हमें बोला कि आप लोगों को कल से नहीं आना है, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप लोगों को कल से नहीं आना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कोरोना के टाइम पे एकदम से ऐसे बेरोजगार कर देने का कहाँ का इंसाफ है? क्या हो गया कि हमारी जरूरत खत्म हो गई है, या वार्ड बंद हो गए हैं, ओपीडी बंद हो गई है, हॉस्पिटल बंद हो रहा है, या फिर कोविड खत्म हो गया है? ऐसा क्या हो गया कि हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है बेसिकली सबकी, तो हमारी भी तो रिन्यू हो सकती है। एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉय चेंज नहीं कर सकते आप। और कोविड में तो कोरोना वॉरियर्स को वैसे भी यूँ बोला गया है कि ज़्यादा ही हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वॉरियर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लोग निकाल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है।